राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी महीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना होता है श्रावण मास का। सावन में बाबा भोलेनाथ कैलाश को छोड़कर अपने समस्त शिव परिवार के साथ देवघर में विराजमान होते हैं और इसी सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को रिझाने में भक्त कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई सावन के 30 दिन बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करता है तो कोई सावन के सोमवार व्रत का उपवास रखता है। यह व्रत बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी रखते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ही होती है और उन्हें यह भी चिंता होती है कि सावन सोमवार का व्रत पीरियड के दौरान कैसे रखना चाहिए, बाल किस दिन धोएं, महीना होने के कितने दिनों के बाद हम शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं या नहीं। आइए आज इसी समस्या का समाधान करते हैं। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महिला को होती है, लेकिन मुसीबत तब आन पड़ती है जब पीरियड किसी पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार पर आ जाए। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार के व्रत के बारे में। 2026 में 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 28 अगस्त के दिन होगा। इसमें कुल 4 सावन के सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, जिसमें पहला सोमवारी व्रत 3 अगस्त, दूसरा सोमवारी व्रत 10 अगस्त, तीसरा सोमवारी व्रत 17 अगस्त और चौथा सोमवारी व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ने वाला है। बता दें आपको कि अगर आप पहली बार 2026 में श्रावण सोमवार का व्रत उठाने वाली हैं, आपने कभी भी व्रत नहीं किया है, तो आप इस व्रत को नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस साल मल मास यानी कि 2 मास लगा था। लेकिन कई वर्षों से आप इस व्रत को करते आ रही हैं और आपको यह समस्या है कि पीरियड आ जाएगा या फिर पीरियड हो चुका है, तो व्रत कैसे करें। आइए इस नियम को जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपने कभी भी व्रत नहीं किया है, आज सोमवार का दिन है और आज ही आपको व्रत रखना है, आपका पीरियड आया हुआ है, तो आप इस व्रत को ना उठाएं। अगला जो और 3 व्रत आने वाला है उसे आप कर सकते हैं। लेकिन आपका पीरियड चक्र समाप्त हो चुका है, 5वां दिन है, तो आप बाल धोकर विधि विधान से सोमवारी व्रत का नियम कर सकते हैं। आप व्रत भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड चक्र चल रहा है, 5 दिन नहीं हुए हैं, तो आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते। लेकिन कई वर्षों से आप व्रत करते आ रही हैं और श्रावण सोमवार का व्रत आ चुका है, आपने व्रत का संकल्प ले लिया है, तो ऐसे में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आपको मानसिक पूजा करनी होगी। पूजा वाले स्थान से दूर रहें, मंदिर ना जाएं। जिन लोगों ने व्रत रखा है उनसे दूरी बनाए रखें। व्रत कथा का पाठ आप मोबाइल से या दूसरों के द्वारा सुन सकते हैं। अपनी पूजा किसी और से, अपने पति या फिर अपने बच्चों से करवा सकते हैं। अगर यह संभव ना हो तो कुछ रुपए निकाल कर रख दें और उसे मंदिर में किसी के द्वारा दान करवा दें। अगर यह भी संभव ना हो तो मन से ही मानसिक जाप करें। मानसिक जाप का कोई नियम नहीं होता है, कहीं भी कभी भी आप बैठकर मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप में आपको शिव चालीसा का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर यह आपको नहीं आता हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप करते रहें। मानसिक पूजा पाठ का भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि शारीरिक पूजा का। लेकिन बता दें कि हर किसी महिला का मानसिक चक्र अलग अलग होता है। किसी का पीरियड चक्र 3 दिनों का होता है, किसी का 5 दिनों का, किसी का 7 अथवा किसी का 11-11 दिनों तक भी मासिक चक्र चलता रहता है। जब तक आप पूर्ण रूप से मासिक चक्र से मुक्ति आपको नहीं मिल जाती है, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आपको पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। आप भगवान से क्षमा याचना करें, कहें कि हे भगवान, इस सोमवार के दिन मैं आपकी शारीरिक रूप से पूजा करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं अगले सोमवार पूर्ण रूप से शुद्ध होकर आपकी विधि विधान से पूजा करूँगी। भगवान आपके समस्याओं को अवश्य ही समझेंगे। यह थी आज की विशेष जानकारी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा।